जोहार आप सबों को और मेरा नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग लॉकडाउन में घर पर सुरक्षित होंगे। ताइए हम आज छोटा नागपुर के एक प्रमुख त्यौहार नया अन्न जूठा करने का पर्व नवाखानी या तुस्गों के संदर्भ में कुछ बतलाने जा रहा हूं। और इस त्यौहार से हम सभी लोग परिचित हैं। इसे हम अपने गांव घरों में बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। ताइए हम इस पर थोड़ी चर्चा करें। आदि धर्म या प्रिमिटिव रिलीजन में नवाखानी त्यौहार ईश्वर को धन्यवाद देने का एक दिन माना गया है, रखा गया है। नया अन्न प्राप्त होने पर यह खुशी इजहार करने का भी दिन है। तुस्गो शब्द कुड़ुक भाषा के तुस्ना शब्द से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अघा जाना, बेगराना, पेट भर जाना, संतुष्ट हो जाना या धधा जाना, जिसे कुड़ुक भाषा में डिडिरका एवं कुल उड़चका भी कहा जाता है। इस त्यौहार को गोड़ा धान तैयार हो जाने पर अन्न जूठा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फसल तैयार होने के पहले परिवार में भूख थी, तंगी थी, किंतु अब नई फसल आ जाने पर वह भूख और तंगी समाप्त हो जाती है। इस दिन आदिवासी लोग अपने सृष्टिकर्ता धर्मेश को याद करते हैं, क्योंकि धर्मेश ही अन्न, जल और जीवन दाता है। साथ ही वे अपने मृत पूर्वजों को भी याद करते हैं, जिन्होंने परिवार, गोत्र, वंशावली एवं जमीन जायदाद दी है विरासत में। ईश्वर तथा पूर्वजों को कृतज्ञता स्वरूप नया अन्न चढ़ाया जाता है पूजा में, और भावी जीवन में आशीर्वाद की कामना की जाती है। इसके बाद ही परिवार के अन्य लोग अन्न जूठा करते हैं। कहीं कहीं दोन धान पक जाने पर नवाखानी का त्यौहार मनाया जाता है। यह गांव के परंपरा पर निर्भर करता है। तो आइए हम नवाखानी की आध्यात्मिकता पर थोड़ा विचार करें। नवाखानी ईश्वर को धन्यवाद एवं बलिदान चढ़ाने का दिन है। जब एक कृषक अपने खून पसीने की कमाई का फल या उपज प्राप्त करता है, तब वह खुशी से फूला नहीं समाता है। कृषि उपज मनुष्य के परिश्रम का फल है, और मनुष्य के इस परिश्रम में धर्मेश या ईश्वर का आशीष विराजमान है, जिसे पूर्वजों ने सूर्य, धरती, वर्षा, ओस, हवा, पानी, खाद, बीज आदि के रूप में पहचाना है। भारतवर्ष में हम पृथ्वी को माता कहकर पुकारते हैं, और पृथ्वी रूपी माता अपने गर्भ से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को जन्म देती है, ताकि वह अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। इस प्रकार भारतीय आदिवासी लोग भारत ईश्वर की गतिविधियों को प्रकृति में पहचानते हैं। अतः कृतज्ञता स्वरूप ईश्वर को प्रथम उपज चढ़ाया जाता है, और साथ ही पूर्वजों को भी। वैदिक ग्रंथों में भी ऐसे त्योहारों की चर्चा मिलती है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला पोंगल का त्यौहार भी कुछ इसी तरह का अर्थ रखता है। बाइबल में भी हम पाते हैं कि आबेल ने अपना प्रथम उपज ईश्वर को चढ़ाया था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम इसे पढ़ते हैं। इसराइलियों ने भी अपना प्रथम उपज और पुत्र ईश्वर को चढ़ाया था। आज आदिवासियों में एक अच्छी परंपरा है कि किसी भी काम की शुरुआत और अंत हम ईश्वर के नाम से ही करते हैं। नवाखानी कुदरत की दी हुई एक पूजन पद्धति है, जिसे हम कॉस्मिक लिटर्जी कह सकते हैं। यह महज सामाजिक एवं सांस्कृतिक त्यौहार नहीं है, किंतु यह एक फिलॉसफी है, थियोलॉजी है, ईश दर्शन है। इस दिन हम प्रकृति, जल, जंगल और जमीन के साथ अपने गहरे लगाव को भी अभिव्यक्त करते हैं। इस तरह प्रकृति के माध्यम से हम सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानते हैं। भले ही त्यौहार एवं पूजन विधि का तौर तरीका अलग अलग क्यों ना हो, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, ईश्वर को अपना सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता मानना। नवाखानी पारिवारिक एवं सामुदायिक दोनों रूपों में मनाया जाता है। इस त्यौहार को दोनों स्तरों में मनाया जाता है, और पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर गांव या पल्ली में एक निश्चित तिथि का निर्धारण करते हैं, और तब तक यह नया अनाज नहीं खाया जाता है जब तक कि तुस्गों की विशेष पूजा ना हो जाए। सिर्फ कुंवारे बच्चे ही नया अनाज सेवन कर सकते हैं, और शादीशुदा एवं बुजुर्ग लोग पुराने चावल का ही खाना खाते हैं। यह परंपरा ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भाव को प्रकट करता है। इस अवसर पर नए अनाज का चिवड़ा बनाया जाता है। साधारण भात, मुर्गा का खिचड़ी, खीर भात आदि चकवान बनाए जाते हैं, और दूर में रहने वाले बाल बच्चों के लिए किसी के हाथ से चूड़ा भिजवा दिया जाता है।
एवं अन्न जूठी के लिए चिवड़ा के कुछ दाने भेज दिए जाते हैं। यह नया चावल उनके नाम से बचाकर रखा जाता है और जब बच्चे घर आ जाते हैं तब उन्हें पकाकर खिलाया जाता है। इस तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखा जाता है। यह पारिवारिक एकता एवं अपनापन के भाव को भी दर्शाता है। सामुदायिक स्तर पर गांव के लोग एक दूसरे के घर जाकर अपनी खुशी इजहार करते हैं। इस तरह इस त्यौहार में चांद चार लगाने के लिए अपने नए दामाद, सार समधियों, दोस्त यारों को भी बुलाया जाता है। इस तरह संपूर्ण आदिवासी समुदाय खान पान, नाच गान, हंसी मजाक, रीझ रंग, गोसातीता के साथ मिलकर एक साथ आनंद लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पारंपरिक तौर से किस तरह से यह त्यौहार मनाया जाता था और त्यौहार में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था पूजा पर। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो अभी नहीं बतला रहा हूँ। धन्यवाद।